पटना के गांधी मैदान में कल सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। इसको लेकर के भव्य तैयारी की जा रही है। गांधी मैदान को सजाया जा रहा है, हेलीपैड बनाया जा रहा है, साथ ही साथ चारों तरफ बैरिकेटिंग किया जा रहा है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था भी किए जा रहे हैं। लेकिन अभी यानी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई मंत्रिमंडल को लेकर के, यानी जेडीयू कोटे से कौन कौन मंत्री बनेगा उसकी बैठक खत्म हुई है। और अभी हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो डिप्टी सीएम है विजय चौधरी, इसके अलावा संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो तीनों नेता एक ही गाड़ी में सवार होकर के सम्राट चौधरी को जो जदयू की लिस्ट है वो सौंपने के लिए पहुंचे हुए। यानी कहीं न कहे तो अब जेडीयू की तरफ से जो मंत्री बनने वाले हैं उनका नाम फाइनल कर लिया गया है। लगातार मंत्रिमंडल को लेकर के बैठक चल रही थी। नीतीश कुमार ने कई नेताओं के साथ मुलाकात किया, बैठक किया कि आखिर में जेडीयू की तरफ से जो 11 मंत्री बनाए जाने हैं, 12 मंत्री जो है बीजेपी की तरफ से, यानी दोनों की तरफ से मुख्यमंत्री और मंत्री मिलाकर के संख्या जो है 12 हो रही है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो बीजेपी में मुख्यमंत्री का पद है, यानी जेडीयू में 2 डिप्टी सीएम है। इसके अलावा 11 मंत्री जो है अब जेडीयू कोटे से बनाए जाने हैं। कई वरिष्ठ नेता भी है उसमें, हालांकि कई नए चेहरे को भी कहा जा रहा है कि उस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जिस तरीके से पिछली बार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरे जो जेडीयू हो या बीजेपी हो, इन 2 पार्टियों से जो है नए चेहरे पर मुहर लग सकती है। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, गृह मंत्री पहुंचेंगे, इसके अलावा कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे। यानी कहीं ना कहीं कहे तो सम्राट चौधरी के यानी मंत्रिमंडल विस्तार में कई नेता पहुंच रहे हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे सम्राट चौधरी, उस समय किसी राज्य के मुख्यमंत्री इस शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में भव्य तैयारी हो रही है और कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आखिर में इसका संदेश क्या है? आगे चल कर के उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज देने की तैयारी हो रही है। कई समीकरण भी बैठाए गए हैं मंत्रिमंडल में, किस जाति के नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही साथ बात करें लोजपा की तो उनके 2 पुराने ही चेहरों पर कहा जा रहा है कि मुहर लग चुकी है। वही हम से संतोष सुमन बनाए जाएंगे। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के भी चर्चा हो रही है कि वो भी मंत्री बनना लगभग तय है। ऐसे में देखना होगा जो लिस्ट लेकर के जेडीयू के जो नेता पहुंचे हुए सम्राट चौधरी के पास, क्या अब इस लिस्ट पर फाइनल मुहर कल लगती है या आने वाले समय में कुछ इंतज़ार करना होगा कि क्या जेडीयू या बीजेपी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।